Hello everyone, I am your chemistry teacher. Today I am going to discuss about Dalton atomic theory. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होती क्या है? इससे पहले हमने जैसे डिस्कस किया था कि भाई कई साइंटिस्ट आए, जैसे कनर्जी आए जिन्होंने एटम के बारे में बताया। उसके बाद ल्यूसिपस, डेमोक्राइटस ये आए, फिर एंटोइन लवोसियर आया जिसने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दिया। उसके बाद जो थ्योरी आई वो आई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या कहना था? उसके जो पोस्टुलेट थे वो पोस्टुलेट क्या थे? सबसे पहले तो उसने बताया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की वो क्या होती है? एटम। तो हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज एटम। पहली बात तो ये मानी उसने कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है। दूसरी बात वो पता है क्या बोला? दूसरी बात वो बोला कि अगर सेम एलिमेंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होगी। तो सेकंड जो उसने पॉइंट दिया वो ये था, सेम एलिमेंट है और सेम प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट एटम हैव सेम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी कहने का मतलब देखो, अपने पास क्लोरीन का ये एटम है। किसका एटम है? क्लोरीन का एटम है। और वो क्लोरीन का एटम आप 10 ले लीजिए चाहे 20 ले लीजिए, हर एलिमेंट हर एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ये मानना था किसका? डाल्टन का। तीसरी बात उसने ये बोला कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम उनकी डिफरेंट ही क्या होगी? प्रॉपर्टीज होगी। डिफरेंट atom of elements have different properties। देखो ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कही गई है। ये दोनों की दोनों देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है ये कि सेम एलिमेंट एटम हैव सेम प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब क्लोरीन ले लीजिए, हाइड्रोजन ही ले लिया, हाइड्रोजन के हम 10 एटम ले लें, बोला कि हर एटम की प्रॉपर्टी सेम होगी। ये मानना था किसका? डाल्टन का। और दूसरी बात क्या कही? डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब आप एक हाइड्रोजन ले लीजिए, एक कैल्शियम ले लीजिए, कहने का मतलब कोई कोई डिफरेंट एलिमेंट ले लीजिए, उनकी प्रॉपर्टी हमेशा डिफरेंट होगी, कभी भी मैच नहीं करेगी। ये बात उन्होंने मानी। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट उसने दिए। लास्ट बात उसने ये बोली कि जब एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो कंबाइन होते हैं तो वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। क्या बोला? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑलवेज कंबाइंस इन फिक्स रेशियो। ये बात कुछ हद तक उसकी सही थी। ऑलवेज कंबाइंस इन फिक्स रेशियो। देखो एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल है किसका? वाटर का है, H2O। तो जो H2O के अंदर रेशियो रहता है वो हाइड्रोजन 2 रहते हैं और ऑक्सीजन क्या रहता है? 1। तो 2:1 उसका क्या रहता है? रेशियो। तो ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो ये थ्योरी थी। उसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या क्या आई, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ आपको। देखो पोस्टुलेट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो ये था, उसने ये बोला कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पार्टिकल की वो क्या होती है? एटम होती है। ठीक है, उसके बाद उसने ये बोला कि सेम एलिमेंट के एटम हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। कहने का मतलब हाइड्रोजन के 10 एटम ले लो, सारों की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। दूसरी बात उसने ये कही कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? डिफरेंट होगी। फोर्थ बात उसने क्या कही कि अगर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस होते हैं आपस में तो वो एक हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। जैसे H2O 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। अब लिमिटेशन क्या थी वो डिस्कस करते हैं हम।
अब लिमिटेशन की मैं बात करता हूँ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो सबसे पहले तो डाल्टन ने क्या बोला था कि भाई जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, पार्टिकल की एटम होती है। यहाँ पर ये बात उसकी बिल्कुल गलत थी। एटम से भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो आपको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने सुना होगा। तो हम बोल सकते हैं एटम कंसिस्ट ऑफ particles like electron, proton and neutron। न्यूट्रॉन, ठीक है भाई। पहली बात तो उसने ये कहा कि मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, एटम से भी छोटी यूनिट होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो पहली बात तो उसकी गलत हो गई। ओके, दूसरी बात, जो दूसरी उसकी लिमिटेशन थी, उसने बोला था कि सेम एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी होती है। ये बात भी बिल्कुल गलत थी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सेम एलिमेंट आल्सो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। कैसे, उस चीज़ के बारे में बताता हूँ आपको। प्रॉपर्टीज देखो, उसका तो मानना था जैसे हाइड्रोजन के 10 एलिमेंट लिए थे हमने, तो उनकी प्रॉपर्टी सबकी क्या थी, सेम थी। पर यहाँ पर आप सर डिफरेंट बोल रहे हो, वो कैसे, वो देखिए आप। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है। देखो आपके पास क्लोरीन ही है। क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर होता है, मास 35 भी होता है क्लोरीन का, और क्लोरीन का मास 37 भी होता है। देखो अब एलिमेंट तो सेम है रे, और इन दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। एक का 35, एक का क्या है 37। तो हम बोल सकते हैं सेम एलिमेंट आल्सो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर ये जो आपके पास आए हैं ये क्या हैं, ये आइसोटोप्स बोल देते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो, मास नंबर क्या हो, डिफरेंस हो, दे आर आइसोटोप्स। ओके, बोलो रे, समझ में आया होगा, ये तो पक्का कंफर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट प्रॉपर्टी। डाल्टन जी ये बोल रहे थे, पर आप मेरी बात सुनो। डिफरेंट 1 सेकेंड, थोड़ा सा भाई मिस्टेक होगी, इसको मिटा देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ बोल सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट आल्सो हैव सेम प्रॉपर्टीज। सारी बातें झूठी हो गई। आल्सो हैव सेम प्रॉपर्टीज कैसे रे, अब वो देखो आप, देखिए इधर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है मेरे पास, मान लीजिए मैंने एक तो कैल्शियम लिया है और एक आर्गन लिया है। देखिएगा सर, यहाँ पर कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है और आर्गन का 18 होता है। दोनों भैया जी का मास 40 है। सर दोनों एलिमेंट तो डिफरेंट है पर इनका मास तो सेम है, मतलब प्रॉपर्टी सेम है। ये बात तो झूठ हो गई किसकी, डाल्टन की, कि डिफरेंट एलिमेंट आल्सो हैव सेम प्रॉपर्टीज। हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आइसोबार। तो हम बोल सकते हैं दे आर आइसोबार्स। तो देखो लिमिटेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि पहली तो क्या हो गई, एटम से भी छोटी यूनिट होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सेकंड, सेम एलिमेंट आल्सो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमेशा सेम हो। तीसरी बात, डिफरेंट एलिमेंट आल्सो हैव सेम प्रॉपर्टी, ये बात भी जरूरी नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में हमेशा डिफरेंट ही रहेंगी, सेम भी हो सकती हैं। तो ये क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई किसकी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। चलो एक छोटी सी बात और बता देता हूँ यहाँ पर आपको, एक छोटा सा पॉइंट रह गया था आपका। एक पोस्टुलेट और भी होता है डाल्टन का, नहीं तो डाल्टन भैया नाराज़ हो जाएंगे, तो वो पोस्टुलेट आपको और बता देता हूँ। एक फिफ्थ पोस्टुलेट होता है बेटा, कि डाल्टन ने एक चीज़ कही थी, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये बात भी उसकी गलत थी, एटम को डिस्ट्रॉय करके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बदला जा सकता है। ओके, तो ये हमारा लास्ट था। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।